तो वो इनोवेशन वाली जो फीलिंग है, वो जो इनोवेशन वाला जो माइंडसेट है कि कोई चीज़ बनाई जाए, कोई चीज़ बिल्ड करी जाए, उस आपको पैटर्न्स देखने आने चाहिए कि स्ट्रगल, फेलियर, सेटबैक्स ना ये सब एक फेज होते हैं मेरे मानने से। एकेडमिक्स प्ले तो करते हैं मतलब रोल। आपको एक सेल्फलेस अप्रोच रखना टुवर्ड्स व्हाट वी वर्क फॉर, टुवर्ड्स व्हाट वी बिल्ड, एंड टू वर्क ऑन समथिंग दैट विल हैव अ इम्पैक्ट दैट आउटलिव्स एनी ऑफ अस। तो आज अटेंडेंस है नहीं यहाँ पे राइट। आप काफी फ्लेक्सिबली काम कर सकते हो। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ब्रिज टू बिट्स। अ लॉन्ग अवेटेड वीडियो। हमने बहुत टाइम से कोई वीडियो नहीं डाला था, सो आई थॉट क्यों ना दोबारा से वीडियोस बनाना स्टार्ट करा जाए। और आई डोंट नो मतलब इसकी टारगेट ऑडियंस क्या है। वैसे यूजुअली हमारे जो चैनल में जो व्यूअर्स रहते हैं वो स्टूडेंट्स रहते हैं, बट दिस वाज समथिंग विच आई थॉट फ्रॉम वेरी अर्ली ऑन कि मुझे बिट्स के जो स्टार्टअप कल्चर है उसको लोगों को दिखाना है, क्योंकि अभी तक लोगों को पता था कि बिट्स में स्टार्टअप्स होते हैं और काफ़ी अच्छा एक माहौल मिलता है स्टार्टअप्स को परस्यू करने के लिए, बट अभी तक किसी ने वो चीज़ अच्छे से दिखाई नहीं थी। सो वी आर स्टार्टिंग द सीरीज़, बट इसमें पहले जो मेंबर है हमारे साथ वो है नेश्रिया सुमराव, जो कि मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, और मैं इनको प्यार से नागा भाई बुलाता हूँ। तो आप सब भी इनको नागा भाई बुला सकते हैं अनटिल अनलेस आप इनके जूनियर नहीं हैं। तो स्टार्ट करते हैं। नागा भाई हेलो, कैसे हो? हेलो सार्थक भाई, बहुत ही मसालेदार आपने इंट्रो दे दिया ये तो। तो आई थिंक काफी अच्छी चीज है जो आप ये कर रहे हैं। मतलब मेरे को तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है ये। है ना, वही हम्म। मतलब हमने सोचा और भी ऐसे बिट्स के एंटरप्रेन्योर्स लाएंगे, इन पे इंटरव्यू लेंगे, ताकि मतलब स्टूडेंट्स को पता पड़े कि यार बिट्स में भी दम है, क्योंकि जो कोचिंग इंडस्ट्री होती है वो बिट्स को उतना ग्लोरीफाई नहीं करती। एज इन ग्लोरिफिकेशन किसी का भी बुरा है, बट हाइप मतलब एज इन हाइप उतना नहीं करते। बताना चाह रहे हैं कि बिट्स इज ऑल्सो एन ऑप्शन, इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। चलो ये स्टार्टिंग ऑफ जेनरिक बातें हो गई, लेट्स गेट ऑन टू द टॉपिक। जो लोग एस्पिरेंट्स हैं मैं परफेक्ट। उनको बता दूं कि हमने यहाँ पे एक टाइम स्टैम्प्स दे रखे होंगे, तो अगर आपको स्पेसिफिकली बिट्सैट के बारे में जानना है तो यू कैन जस्ट गो टू द टाइम स्टैम्प और आप वहाँ से बिट्सैट के बारे में देख सकते हैं। अगर आपको और भी चीज़ें जाननी है, नागा भाई को पर्सनली जानना है, तो उसके लिए आप ये पूरा वीडियो देख सकते हैं। फॉर बेटर एक्सपीरियंस आई विल टेल यू कि आप 1.5x पे स्विच कर लीजिए, 1.25x पे स्विच कर लीजिए आपकी। स्टार्ट करें नागा भाई? बिल्कुल। परफेक्ट, स्टार्ट करते हैं सार्थक भाई। हाँ, तो इनिशियली आपने लेमनागो स्टार्ट किया था। मैं बता दूं कि हमारे साथ जो नागा भाई हैं वो को फाउंडर ऑफ लेमनागो हैं। लेमनागो जो था वो कोविड के टाइम पे स्टार्ट किया था, जब आप नाइन्थ क्लास में थे। और नाइन्थ क्लास में जो एक राइट। स्टूडेंट का माइंडसेट होता है, जैसे जो मेरा माइंडसेट था वो ये था कि यार नाइन्थ हो गई, टेंथ में बोर्ड्स दूंगा, बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाऊंगा ताकि 11th 12th में अच्छी कोचिंग कर पाऊँ, अच्छी कोचिंग करके आईटी जाऊँगा। बट आपने नाइन्थ क्लास में वो एक अलग फैक्टर सोचा कि क्यों ना कुछ इनोवेट करा जाए। तो वो इनोवेशन वाली जो फीलिंग है, वो जो इनोवेशन वाला जो माइंडसेट है कि कोई चीज़ बनाई जाए, कोई चीज़ बिल्ड करी जाए, उस टाइम स्टार्टअप इकोसिस्टम भी उतना अच्छा नहीं था। मतलब लोग बना रहे थे स्टार्टअप्स, पर इतने एक्टिवली नहीं बना रहे थे। तो वही क्या चीज़ थी जिसने आपको मोटिवेट कराया? आपका माइंडसेट क्या था अलॉन्ग ऑल दैट जर्नी? यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, सेवेंथ तक तो मैं भी बहुत ऐसे ही था कि भाई बस पढ़ो, क्लास में रहो, खेला खाली, कुछ भी नहीं, दोस्त भी नहीं, बहुत मैं बंद बंद सा उठ मैं था। बट जो माइंडसेट में चेंज आया या जो भी हुआ, आई थिंक इस चीज का पूरा श्रेय जो है वो सिर्फ मेरे एनवायरनमेंट को जाता है। बी इट मेरे पेरेंट्स, बी इट मेरे फैकल्टी या फिर प्रोफेसर जो भी थे। आई थिंक सबसे ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट उन लोग का रहा है कि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक एनालिटिकल माइंडसेट बनना चाहिए हम लोग को हमारे अंदर। राइट। एंड पूरा का पूरा श्रेय मैं उन्हीं को देता हूँ कि ये हो पाया है आज। और एक और चीज़ थी जो आपने स्टार्ट करी थी, जैसे लेमनागो। तो लेमनागो बेसिकली है क्या, अगर हमारे व्यूअर्स जान पाएँ कि लेमनागो है क्या? ओके, सो लेमनागो तो यार अभी तो मैंने इट हैज बीन सोल्ड ऑफ हम्म। उसका पूरा आईपी एंड ऑल। हम्म। बट इट वाज स्टार्टेड एज अ न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी जहाँ हम्म। पे वी वर क्रिएटिंग सर्टेन वेरी हाई क्वालिटी ऑफ प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स। राइट। And in fact, we were the first one in Asia to have a very specific process of extracting proteins from any sort of green leaf हाँ। बिना किसी heat या chemical के. And that was our main agenda. हम्म। And we were, I think, देखो हाँ date भी याद है. हम्म। The first plantation that we did was on 4th September 2020. हम्म। So उसका पूरा एजेंडा ये था कि यार कोविड के वक्त ना लोग बहुत भाग रहे थे, यहाँ वहाँ ये मिल जाए वो मिल जाए, वाइटामिन खा लो, प्रोटीन खा लो। हाँ। बट हम लोग ने थोड़े बहुत लिए थे। फैमिली मेंबर को कोविड भी हुआ था मेरे। सो हम लोग ढूंढ रहे थे कि भाई कुछ मिल जाए चलाने को, बट इवेंचुअली कुछ पसंद नहीं आया। टेस्ट बहुत ही अजीब सा था यार, बड़ा चौकी चौकी सा टेस्ट होता है। हाँ। अब तो ऑल्दो काफी अच्छे हो गए, बट एट दैट टाइम इट वाज वेरी वेरी बैड। सो तब आई स्टार्टेड कि भाई ना कोई इसका सोल्यूशन है इंडिया में, इनफैक्ट एशिया में भी नहीं है इसका समाधान कोई, हम्म। हम्म। तो उसका जरूरत है। दैट इज हाउ इट बिगन।
और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो जो प्रोटीन था वो रुबिस्को प्रोटीन होता है, राइट? तो अगर हमारे राइट। जो व्यूअर्स हैं उनको हम समझा सको कि व्हाट इज़ रुबिस्को प्रोटीन और ये दूसरे प्लांट प्रोटीन से किस तरह से अलग है। क्योंकि यूजुअली, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हम लोग अगर कोई प्रोटीन पाउडर वगैरह देखते हैं तो हम लोग यूजुअली वे देखते हैं, और इन्फ्लुएंसर से हमें बोला जाता है कि यार वे प्रोटीन ही यूज़ करो। प्लांट प्रोटीन में होता है कि सारे अमीनो एसिड्स नहीं होते, और तुम मतलब कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो इन योर बॉडी बिल्डिंग और वट एवर योर प्रोटीन इंटेक इज। तो हाउ इज़ रुबिस्को प्रोटीन डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लांट प्रोटीन्स या प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स? यार 10th में अपने को चैप्टर होगा बायो में, फोटोसिंथेसिस आई थिंक, हाँ हाँ 10th हाँ में था। हाँ उसमें एक बहुत स्पेसिफिक एंजाइम की बात करते हैं, रुबिलोज 6 हाँ। संक्षेप में उसका बहुत पढ़ते हैं अपन, अच्छा। अगर आपको याद आ रहा हो। सो रुबिलोज इज अ एंजाइम एंड दैट इज द एंजाइम दैट वी एक्सट्रैक्ट एंड इट एक्ट्स एज अ प्रोटीन। तो काफी हद तक बात आपकी सच है कि भाई प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स में अमीनो एसिड्स कम होते हैं, डाइजेशन थोड़ा कम होता है उसका। उसका पीडी का स्कोर का अर्थ ये होता है कि मान लो आपने 100 ग्राम खाया, सो ऑफ द 100 ग्राम कितना परसेंटेज आपके बॉडी में लग रहा है। तो राइट। वे का एज गुड एज वन। प्लांट बेस का थोड़ा कम होता है, इट इज 0.7 0.8। ओ। पर बेस को ऑन द रन इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ प्लांट बेस्ड प्रोटीन, उसका एट पार था, इट वाज इधर 0.9 या 1, वेरी करता था कितना एक्सट्रैक्शन लेवल कर रहे हैं हम लोग उसका। ऑल्सो उसके अमीनो एसिड लेवल वर एज गुड एज वे इन एवरी BCAA, EAA, हर एक में इट वाज एज कंपेरेबल टू वे। सो इट वाज राइट। एक्सट्रीमली गुड इन दैट। राइट। एंड द लास्ट थिंग वाज कि वो यार आटे की तरह था, समझ रहे हो? उसका ना कोई टेस्ट था ना कोई कलर था। हाँ। एंड द बेस्ट पार्ट कि वो कोई भी टेक्सचर इमल्शन फॉर्म कर सकता है, दैट एवर whatever you want. So it can be used in a very high magnitude of products, be it ice creams, be it milkshake या कुछ भी जो बनाना है, मॉक मीट वगैरह. So it has a very high spectrum of usability. ओह राइट। ऑल्सो मतलब क्योंकि ये प्लांट प्रोटीन वाली जो आपने पूरी चीज़ करी, इसके बाद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग शायद अपन ने ट्रांजिशन मारा था गिव्या में, है ना? और फिर गिव्या स्टार्ट करा, और दोनों ही मतलब थोड़े से डिफरेंट सेक्टर्स आ जाते हैं। तो ये चीज़ मतलब ये अप्रोच कैसे आई, मतलब ये कैसे करा? और गिव्या पर्टिकुलर जो चीज़ थी वो थी क्या, और उससे आपने सीखा क्या? आपकी सबसे बड़ी लर्निंग क्या थी उस चीज़ से? यार देख, अगर शिफ्ट की बात करें तो देख, मतलब बहुत अभी सब छोटा है भाई, तू भी अभी 20 साल के आसपास का होगा, अभी हाँ। उतने का, राइट? तो अगर अभी मैं अपने आप को एकदम रिस्ट्रिक्ट कर दूं एक इंडस्ट्री में, ऑल्सो क्योंकि लेमना को वाज सोल्ड ऑफ, आई वाज क्वाइट फ्री टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो दूसरा कोई डोमेन एक्सप्लोर करना था। एंड पैटर्नल साइड में जो हूँ राजस्थान से, वहाँ पे बहुत ट्राइब्स होती हैं, भिल, मीना एंड ऑल दैट। ओवर टाइम आई रियलाइज कि भाई ये सब ना अपने नेचुरल रूट से बहुत डिविएट कर रहे हैं। जो कल्चर था उसको भूल रहे हैं, छोड़ रहे हैं, दूर भाग रहे हैं उससे। राइट। तो गिव वे वाज अ घी ब्रांड दैट वी स्टार्टेड, एंड उसका मेरा एजेंडा जो था पर्सनल, वो घी बेचना नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरा बस काम ये था कि भाई मैं उन लोगों को, उनको एक प्लेटफॉर्म दूं जहाँ वो अपना कल्चर प्रैक्टिस कर पाए, राइट? ओके। एंड दैट इज व्हाट वी डिड। हम लोगों ने उन सबको इकट्ठा किया एक जगह पे। They processed and formulated everything that they had to sell, and we just sold it for them. So that was the main agenda of that, and it went quite well. अच्छा। Talking of learnings, यार एक ब्रांड बिल्डिंग सिखा दिया उसने, मैनेजमेंट सिखा दिया, हाँ। ये तो बस बिजनेस का एस्पेक्ट हो गया। बट आई थिंक द बिगेस्ट लर्निंग दैट आई हैड वाज पेशेंस। सी मैं बहुत, मतलब देखो बहुत लोग बोल चुके हैं, आई हैव आल्सो नोटिस मल्टीपल टाइम्स, मैं बहुत इम्पेशेंट रहता था काफी हद तक। तो बट ओवर द टाइम विद गिव वे, मेरे को पेशेंस इज अ वेरी वेरी गुड ट्रेड जो उसने मेरे को सिखा के दिया है। भगवान के हाथ में होता है, उसको भगवान बोलो, लक बोलो, जो बोलना बोलो, बिल्कुल। बट आई थिंक अ वेरी गुड चंक इज इन हिज हैंड्स। सो राइट। प्लेज अ Also, फैक्टर। after Givya and Plant Protein, you transitioned into startups in the tech domain. You also worked with some seniors on the campus, Hyderabad campus itself, जो कि अभी काफ़ी अच्छा स्टार्टअप बन गया उनका. They're getting orders from the Indian Army and all. So मतलब वो एक्सपीरियंस कैसा था, क्योंकि एकदम डिफरेंट डोमेन हो गई, और उस डोमेन में तो अपन ने काम भी नहीं किया पहले, तो एकदम से नया एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो चीज़ कैसी थी? यार टॉकिंग ऑफ सीनियर्स, तो नॉट जस्ट इन टेक बट गिव वे में भी मैंने सीनियर्स के संग काम किया था। एंड अक्रॉस द डोमेन, बी इट गिव वे या फिर टेक, सीनियर्स हैव बीन वेरी हेल्पफुल इन दैट। राइट। And Jayan Bhaiya, Jayan Khatri, so he's the one I worked with, and he's the current CEO of Apollyon Dynamics, a very exceptional startup. So उनके तो मैं बहुत यार briefly काम किया था. So he had a miniaturized robot he had built. I think उसको startup बोलना would be quite a long shot. हम लोग उसको बस side project की तरह ले रहे थे. It went well, काफी उसका अच्छा response गया, but eventually we went to our different paths. So हाँ, but it was a, I think, very great experience in that. राइट। ऑल्सो लाइक एट दिस यंग एज ऑफ 19 ईयर्स इतना सब कर लिया है, और
मतलब वो थोड़ा ओवरवेलमिंग फीलिंग सी होती है थोड़ी सी, तो उस चीज़ को कैसे कोप करते हो, मतलब कि यार इतना सब हो गया, अचानक से हो गया, कैसे हो गया, वो फीलिंग आती है कभी? यार आती तो है। वो तो आएगी, मतलब सी, कभी ना कभी जब कुछ बहुत एक्सट्रीम इवेंट होता है तो लगता है कि भाई ठीक है, हाँ तो कुछ थोड़ा बहुत तो अचीव करा है जीवन में। हाँ हाँ बट आई थिंक उसके बाद भी देयर इज अ वेरी बिग जर्नी है। राइट। एंड इनफैक्ट आज भी यदि हम लोग देखें, जिस पे आज मैं काम कर रहा हूँ, तो अगर आपको मैं बहुत रफली बताऊं, एंड दीज थिंग्स आर व्हाट दैट कीप मी टू द ग्राउंड। अभी हम लोग काम कर रहे हैं टुवर्ड्स द रूरल इंडिया। राइट। आज आप सार्थक भाई, आप ग्वालियर से हो, आप मेरे बगल में रहते हो, आई एम इन भोपाल। हाँ बहुत लोग बहुत अच्छे अच्छे शहरों से रहते हैं, राइट? बट आज भी अगर आप देखो गांव में जाओ, भाई एक इंसान के पास फोन होगा, बढ़िया नेट होगा उसके पास, बट स्टिल एक डिस्पैरिटी है उसके जीवन में और एक हमारे जीवन में, नॉट जस्ट एग्रीड। इन द वे ऑफ लाइफ स्टाइल, बट ओवरऑल सर्विसेज नहीं होंगी उसके पास, उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होंगी, एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड नहीं है उनके पास। एंड एज अ नेशन, एज अ कम्युनिटी, ये चीज हमको ना नीचे खींचती रहेगी। और जब तक हम लोग इस चीज पे काम नहीं करेंगे ना, तब तक इट इज, क्या है भाई, फिर कैसा ही देश बना लो आप। राइट राइट। एंड जस्ट हेडिंग फेस ऑन विद दीज रियलिटीज कि भाई अभी काम नहीं हुआ है, बहुत काम बाकी है, आज भी हम्म थोड़ा ही काम हुआ है बस। हम्म वो चीजें आई थिंक आर द मोस्ट इम्पैक्टफुल, जो मेरे को पकड़ के भी रखती हैं, काम भी कराती हैं, एंड आई थिंक जरूरी भी हैं। राइट। अग्रीड, आई मीन आई अग्रीड अ लॉट ऑन दिस पॉइंट, स्पेशली रूरल इंडिया वाला पॉइंट। ओके, सो आई मीन मुझे तो काफ़ी अच्छी इमेज पहले से ही थी, आई थिंक एस्पिरेंट्स के लिए भी एक बेस बन गया होगा कि ठीक है हु इज़ नागा भाई और वो क्या काम करते हैं, उन्होंने क्या क्या कर रखा है अभी तक। बट लेट्स कम ऑन टू द मेन टॉपिक जिसके लिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे होंगे, विच इज़ बिटसैट और आपकी जेई जर्नी। मैं तो आपको पर्सनली जानता हूँ, तो मुझे पता है कि आपकी जेई जर्नी बहुत स्मूथ नहीं रही थी। तो मतलब होता क्या है कि हमारे लिए ना इंडियन पूरी सोसाइटी जो एजुकेशन सिस्टम, उसमें आपसे ये बोलते हैं कि यार एक्स्ट्रा करिकुलर्स कर रहे हो ठीक है, पर अपने कैट्स पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। और अकेट्स को बहुत वैल्यू भी दी जाते हैं। और ऑब्वियसली अकेट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी है, क्योंकि अगर आप कितनी भी एक्स्ट्रा करिकुलर्स कर लोगे, एक नॉर्मल लेवल ऑफ अकेट्स आपको चाहिए टू गेट दोज अपॉर्चुनिटीज। दिस इज व्हाट आई पर्सनली फील। तो आपको वो जो अकेट्स में पुश था वो कैसे मिला, क्योंकि आपकी जेई जितना मुझे पता है फर्स्ट अटेम्प्ट थोड़ा ख़राब हो गया था, फिर वो जेई की जो जर्नी थी पूरी वो कैसी रही? यार एकेडमिक्स प्ले तो करते हैं, मतलब रोल आपको एक एक अच्छा प्लेइंग फील्ड देने के लिए। एंड इनफैक्ट जो आपको एग्जांपल दिया मैंने लास्ट टाइम की, रूरल इंडिया में प्लेइंग फील्ड नहीं है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, उसका एक हिस्सा ये भी है कि वहां पे एकेडमिक्स इतने अच्छे नहीं है। राइट। एनीवेज मूविंग ऑन। यार देख, प्री कोविड तक तो मैं एकेडमिकली ठीक सही था। कोविड के बाद थोड़ा ज्यादा अपन इस तरफ चले गए कि भाई काम कर लेते हैं, पैसे कमा लेते हैं, ये कर लेते हैं। हाँ। तो एकेडमिक्स टुक अ वेरी बैड टोल। जेई मेंस वन तो यार थोड़ा खराब ही चला गया था, मतलब 100 नंबर कुछ आए थे मेरे। अरे। बट उसके बाद यार आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट चेंज वाज, एक्चुअली मोस्ट इम्पोर्टेंट एक नहीं दो चीजें थी। सबसे पहला मैंने पूरा अपना एजेंडा ही चेंज कर दिया कि भाई सब्जेक्ट पढ़ो मत समझो। हम्म पहले मेरा क्या था, भाई नंबर लाने हैं, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, आ जाएंगे, कुछ नहीं, घटिया नंबर आए थे। हम्म बट उसके बाद मेरे को लगा कि भाई एक बार मजे लेके देखो सब्जेक्ट के भाई। लेट्स टॉक ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स एंड मैथ्स वर द मोस्ट इंटरेस्टिंग फॉर मी उस पॉइंट के बाद से। एंड आई ट्राई टू invent as much methods of solving a single question as I could. And that was the most pivotal thing, not just for JEE or JEE mains या advanced, but BitSat ने भी बहुत हेल्प किया मेरे को। हम्म Second thing was कि my father was unusually extremely utterly helpful। हम्म उतना सब बिगड़ने के बाद भी वो हाँ बोलते हैं, he had faith in me, and I think हाँ अगर कोई आपका चाहने वाला ना आप पे भरोसा रखता है ना, हाँ। तो आप किसी भी गिरे पॉइंट पे हो ना, आप कितना भी हार चुके हो, आप में बिल्कुल। आ जाती शक्ति कि भाई कर लूंगा मैं भाई, क्योंकि दिख रहा है भाई ये शक्ति है, मेरे को भरोसा है मेरे लिए, तो कर ही हाँ। लूंगा मैं। तो अच्छा। ये दो चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं आई थिंक मेरे लिए। हम्म मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगेन एक और पॉइंट जो इसमें मुझे डालना था कि क्योंकि ये सब जो किया था तुमने वो 4 महीने के पीरियड के अंदर करा था। जेई मेंस, जेई जी। एडवांस और बिटसैट तीनों फोड़े थे, और तीनों में ही अच्छे मार्क्स आए, तीनों में ही अच्छी रैंक्स आई। और फिर जाके बिट्स हैदराबाद में ट्रिपल ही लिया। बिट्स हैदराबाद में ट्रिपल ही लिया, वो चीज़ में बाद में आते हैं। लेकिन इन 4 महीने के अराउंड पूरी स्ट्रैटेजी क्या थी अपनी दिमाग में कि यार मुझे मैथ्स कैसे अप्रोच करना है, मुझे फिजिक्स कैसे अप्रोच करना है, मुझे केमिस्ट्री कैसे अप्रोच करना है। केमिस्ट्री स्पेशली क्योंकि केमिस्ट्री आपका थोड़ा सा हिला हुआ था, तो वो मतलब जो हिली हुई चीज़ है उसको कैसे करें, क्योंकि इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स में तो मैं पढ़ लूँगा, फिजिक्स में मुझे इंटरेस्ट आ रहा है तो मैं पढ़ लूँगा, विलिंगली पढ़ूंगा।
बट केमिस्ट्री जैसी चीज़ हो गई, क्योंकि पेपर में तो आनी है, इक्वल मार्क्स की आनी है, तो वो इशू, वो जो चीज़ें रहती हैं उनको कैसे मिटिगेट किया? यार सबसे पहले अपन केमिस्ट्री की बात करके खत्म करते हैं फिर। भाई। यार देख, केमिस्ट्री में सबसे प्रॉब्लमेटिक पता है मेरे लिए जो था, वो ऑर्गेनिक वाला पोर्शन था। उसमें फालतू नहीं कहूंगा, बट रट्टे का बहुत होता है उसमें। हाँ आई एम वेरी बैड एट मगिंग अप। सो हाँ देख, मेरा मानना ये है कि अगर चीजें अच्छी दिखती है ना, तो हाँ हमारा मन करता है कि हम उसको ऑब्जर्व करें, पढ़ें, समझें। हम्म, तो मेरा सिंपल अप्रोच था कि भाई केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक के जितने सुंदर नोट्स बना सकते हो बना लो। हाँ मैंने वही किया। हाँ मतलब मैंने बैठ के भाई प्रॉपर 2-3, ऑलमोस्ट 3-4 हफ्ते लगा के मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए थे केमिस्ट्री के, एंड मैंने सिर्फ बैठ के वही रटे हैं। हम्म, ऑर्गेनिकली मैंने एटलीस्ट वही किया। हम्म, फिजिकल वॉज फिर भी थोड़ा सा डुएबल डुएबल, हम्म, बट ऑर्गेनिक का तो मेरा यही अप्रोच था कि भाई उसको अट्रैक्टिव बना दो, हम्म, कि ना चाहते हुए मन कर जाए कि भाई इतना सुंदर लिखा है, बढ़िया लिखा है, पढ़ ही लूंगा मैं। हाँ हाँ, अग्रीड। बात रही यार फिजिक्स और मैथ्स की, तो यार अगेन मैं मेंस वन में पता है मैंने यही किया था कि सब कर लेता हूँ, ये भी कर लूँ, भी कर लूँ। ना भाई, उस कारण सब छूट गया, फिर हो गया खराब। सेकेंड अटेम्प्ट मैंने ये किया कि भाई थोड़ा सा ना अप्रोच चेंज करो, कि भाई जितना हो रहा है उतना करो, तमीज से करो। हम्म, तो मैं सब कुछ छोड़ दिया भाई, बड़ी बड़ी जो तोपे वाली बुक होती है सब छोड़ दी मैंने। हम्म, आई स्टूड बैक टू द बेसिक्स। मैंने एनसीईआरटी उठाई, मैथ्स के एनसीईआरटी और उसके एग्जाम्पलर के सवाल लगाए, बिना एग्जाम्पलर के। शॉर्टकट्स के। हम्म, फिर से बिना शॉर्टकट्स के, बिना हवा में करे, हम्म, देख लिया हो जाएगा, नहीं करो बैठ के चुपचाप सॉल्व। हाँ ये हाँ, अप्रोच मैंने ली कि भाई लिख के होना चाहिए हर एक चीज। हम्म, एंड उससे यार, उससे दो चीज हुई। पहला तो एक कॉन्सेप्चुअल पाथवे खुल गया के अंदर। हम्म, पहले आप सिर्फ क्या क्वेश्चन देखा, समाधान देखा उसका, हम्म, भाई सिंपल, आपका दिमाग में यहाँ से आपका एक रूट बन गया। हाँ, एक बार मैंने लगा क्या करोगे आप। सही बट बात है। अगर खुद से बैठ के मैंने मल्टीपल अप्रोच लगाया ना, तो मल्टीपल रूट्स बनते हैं दिमाग के अंदर, आप में एक हैबिट फॉर्म होती है कि भाई मैं कर सकता हूँ, सब कॉन्फिडेंस भी आता है। राइट। एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट था मेरे लिए फिजिक्स एंड मैथ्स में, आई थिंक। प्रीवियस क्वेश्चंस भी आई थिंक काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। यार बिटसैट पे तो मेरे लिए करे थे। हाँ, एडवांस में उतना नहीं किया मेरे लिए। एडवांस में नहीं किया। एडवांस और मेंस में मतलब एक्चुअली आई वोंट से कि मेरे लिए प्ले नहीं किया, बट मैंने उतना उस पर ध्यान नहीं दिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा। बिटसैट में मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया काफी। आई थिंक इट वेंट डिसेंटली वेल काफी राइट, वेल के बाद। राइट। ऑल्सो अगर कोई रिकमेंडेशन है स्टूडेंट्स के लिए कि यार मतलब इस सब्जेक्ट में ये चीज़ कर सकते हो, या इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करो, या इस सब्जेक्ट को ऐसे अप्रोच करो। यार देख, सबका ना बहुत अलग अलग होता है। हम्म, किसी को कोई सब्जेक्ट किसी तरीके समझ में आएगा, हम्म, बट एक बेसिक लेवल तक तो सबको आना ही चाहिए, है ना। ज्यादा बाहर में भागो मत कि भाई मैं वन शॉट देख लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। हम्म, वन शॉट तब करो जब आपके कोचिंग का मॉक टेस्ट और आपको कुछ ना आता हो, तब के लिए ठीक है भाई। हाँ, मतलब अगर अग्रीड। आपको एक्चुअल पेपर देना है, तो आपको भाई प्रॉपर बेसिक्स आनी चाहिए कि भाई बेयर मिनिमम कर लो, एनसीईआरटी पूरी रट लो बैठ के। लोग बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं, बट जनरली बहुत काम की चीज है वो। हम्म, एनसीईआरटी पूरी आपको थरो होनी चाहिए, एवरी सब्जेक्ट, पीसीएम। हम्म, उसके बाद तो आई थिंक सबका पर्सनल होता है भाई, किसी को सवाल लगा के मजा आता है, किसी को पीवाईक्यू करके मजा आता है। राइट, तो मजे के संग करो, तनाव मतलब फालतू का। राइट। पेपर है, हो जाएगा, बट लाइट भी नहीं लेना है, इसका मतलब कि छोड़ दिए। हाँ पढ़ो, हाँ मेहनत करो, बट तनाव मतलब फालतू का इस हाँ। चीज का। और एक और चीज़ जो कि मतलब मुझे लगता है पर्सनली कि बिटसैट को यूनिक बनाती है अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम से, वो है इंग्लिश और एलआर। तो अपन इंग्लिश और एलआर की बात करते हैं। इंग्लिश और एलआर कैसे करा भाई? क्योंकि मतलब इंग्लिश और एलआर इज समथिंग कि हमने नहीं छुआ 2 साल, हमने टच भी नहीं करा है, और हमें एकदम से बोला गया है कि भाई तुम्हारा 2 महीने में पेपर है, तुम्हें इंग्लिश करना है, एलआर करना है, करो, कैसे कर सकते हो? वो कैसे करा? यार देख, इंग्लिश के लिए तो मैंने कुछ करा नहीं था खास ऐसे, हाँ, क्योंकि देख जितनी अग्रीड। इंग्लिश आती थी उतनी आती थी। हाँ डीपीएस से पढ़े थे, बेसिक आते थे। हाँ। बाकी अगर कुछ बहुत ही एक्स्ट्रावेगेंट से शब्द आ गए जिसका अर्थ ही नहीं पता, तो हम्म, छोड़ो भाई, उसमें कुछ नहीं हो सकता है। वही वही, उसमें कुछ नहीं कर सकते। एलआर को ऑन दी अदर हैंड, एलआर यार बहुत ही फ्लूइड सब्जेक्ट है। मतलब आपको पैटर्न्स देखने आने चाहिए कि भाई क्या सेट पैटर्न है ना। नॉट जस्ट क्वेश्चन के माध्यम से, बट इन जनरल इन योर एनवायरमेंट ऑल्सो, अगर आपको देखना आता है कि भाई पैटर्न कैसे बनते हैं, दैट विल बी अ वेरी आपको अर्थ तक पहुंचा देगी वो चीज, आई थिंक। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक माइंडसेट होना चाहिए आपने पैटर्न देखने का। एंड राइट, एलआर आपको सिंगल हैंडेडली, एलआर आपका बिटसेट का स्कोर काफी ज्यादा बुल कर सकती है मेरे हिसाब से, इस वही। अप्रोच से। और एलआर के लिए मतलब क्या रिसोर्सेज रिकमेंड करोगे? एनटीएससी आई थिंक, एनटीएससी के पीवाईक्यूज काफ़ी रेलेवेंट थे मुझे जहाँ तक लगा, बाकी आपको जो भी लगाओ। एलआर के लिए रिसोर्सेज अगर आप रिकमेंड कर सको तो। हाँ मतलब यार देख, अपने अपने इंडिया पे में तो बंद हो गया था, बट अपने से लास्ट बैच का जो था, हम्म, उन लोग के टाइम तक तो एनटीसी था। सो हाँ दे था। हैड अ क्वाइट गुड
रिसोर्स बैंक की एनटीएससी में एलआर वाज अ वेरी स्ट्रांग राइट एस्पेक्ट ऑफ इट. सो हाँ, एनटीएससी के सवाल तो इनफैक्ट एनटीएससी के सवाल से क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी तो यार इसमें बिट स्टार्ट में. राइट दैट इज अ गुड ऑप्शन. उसके अलावा फाइंड क्वेश्चन बैंक्स जहाँ पे आपको एक कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स मिल जाए कि भाई सवाल सारे मिल जाए एक जगह एंड यू कैन राइट जस्ट गो थ्रू देम वेरी रैपिडली. राइट वो बहुत हेल्पफुल होगा. उसमें तो मतलब पढ़ने कुछ होता है नहीं, सवाल लगा सकते हो. दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. राइट ऑल्सो जितना फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स वाचिंग दिस वीडियो, अगर आपको एल का एकदम क्वेश्चन बैंक टाइप चाहिए जिसमें हम सारे क्वेश्चंस कंबाइन कर दें, हमारे कुछ पर्सनल क्वेश्चंस नहीं है, हम जस्ट क्या करेंगे एनटीएससी के क्वेश्चंस लेंगे, कंबाइन करके एक पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर सकते हैं. डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो अगर वो सब चाहिए एल के लिए, इंग्लिश के लिए प्रोवाइड कर देंगे हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं है. हाँ भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये जो आईटी का इतना ग्लेज रहता है कोचिंग्स में, और फिर एडवांस निकालने के बाद आईटी छोड़ दिए, कैसा लगा? घर वालों ने कुछ बोला नहीं बोला? और मेन चीज़ कि भाई खुद के कॉन्शियस ने कैसे अलाउ करा? भाई देख, मेरे लिए तो ये थोड़ा टफ डिसीजन ही था क्योंकि मेरे फादर भी आईआईटी रुड़की से एंड माय ब्रदर इज फ्रॉम आईआईटी कानपुर. तो यहाँ भी आईआईटी, यहाँ भी आईआईटी, बीच में निकल गया बिट्स आर्ट. ठीक है. तो बट ठीक है, नहीं मजाक सेट के काफी हेल्पफुल थे मेरे पेरेंट्स तो बहुत ज्यादा इसके लेके. एंड वो बहुत ही ओपन अप्रोच थे कि भाई जहाँ तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा वहां जाना चाहिए. तो वहां से तो कुछ तनाव की बात नहीं थी टचवुड मेरे लिए. टॉकिंग ऑफ कि मेरा खुद का कॉन्शियस क्या था, सो यार जेई मेंस बन जब थोड़ा सा अच्छा नहीं चला गया था, उसके बाद से मेरे को बिट्स से थोड़ी मोहब्बत हो गई कि भाई बिट्स एज अ कॉलेज ना काफी फ्लूइड है एक्चुअली. मुझ जैसे लोगों में तो बहुत ही ज्यादा है. अटेंडेंस है नहीं यहाँ पे. यहाँ पे आप काफी फ्लेक्सिबली काम कर सकते हो. राइट तो मेरे को पर्सनली लग भी रहा था कि भाई बिट्स पिलानी जो है इट इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर मी. तो वो तो था ही. उसके साथ साथ मेरे को यार एक थोड़ी सी ना इलेक्ट्रिकल में थोड़ा शौक भी था, बचपन से भी करते आ रहे थे इन चीजों में कहीं मस्ती के लिए. तो इलेक्ट्रिकल लेनी भी थी. तो मेरे को इलेक्ट्रिकल तो यार या तो यहाँ मिल रही थी या तो एनआईटी में मिल रही थी. तो आई चोज हैदराबाद ओवर एनआईटी. हाँ हाँ हैदराबाद एज सिटी इज अ बेटर वेरी गुड लोकेशन. हाँ एंड वहाँ बिट्स मिल रहा है तो बिट्स तो यार बहुत ही पिनाकल कॉलेज है. हाँ तो आई थिंक इट वाज अ नॉट एज टफ चॉइस एज वी बिलीव इट टू बी. हाँ सही है. मतलब एज एन आई वुड से कि बिट्स में भी इवन डुअलाइट्स आर ऑल्सो डूइंग वेरी गुड यार. ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि डुअल हाँ. ब्रांचेस हैं तो कुछ ख़राब है, कुछ नहीं. इवन आई इंटरव्यूड वन सीनियर फ्रॉम बिट्स होम, ही वॉज लाइक बिट्स गोवा केमिकल एंड देन बिट्स होम MBA, एंड ही इज़ करेंटली इन US एंड ही इज़ डूइंग रियली गुड. तो मतलब लोगों का जनरली एक परसेप्शन रहता है कि लोअर ब्रांचेस हैं या ब्रांच अच्छी नहीं मिल रही तो बिट्स नहीं जाएंगे, क्या होगा हम जाके. बिट्स इज़ वेरी फ्लूइड इन टर्म्स ऑफ लाइक माइनर तुम कर सकते हो, तुम्हें फाइनेंस माइनर करना है तुम कर सकते हो, तुम्हें इंग्लिश में माइनर कर सकता है तुम वो भी कर सकते हो, तुम्हें लिटरेचर में करना है वो भी कर सकते हो. तुम बहुत सारी ओपन फील्ड्स रहती हैं. और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगी कि बिट्स में मिलती है वो है एलुमनाई नेटवर्क, बहुत अच्छा रहता है. इवन हमारा भी ट्रू. बिट्स की वो हो रही है, बिट्सा का ग्लोबल मीट हो रहा है तो वो भी काफ़ी अच्छा है. काफ़ी लोगों से मिलने को मिला, इनाग्रल बैच ऑफ बिट्स पिलानी के लोगों से मिलने को मिला. सो या आई मीन दैट वाज इट नागा भाई, बड़े मज़े आए यार आपसे बात करके. बट बिफोर एंडिंग एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा फिलोसफिकल क्वेश्चन बोलो या थोड़ा सा अतरंगी क्वेश्चन बोलो, बट आपकी क्या रिकमेंडेशन रहेगी उन लोगों को, उन बच्चों को जो करेंटली स्ट्रगल कर रहे हैं विद वेदर इट बी देयर सब्जेक्ट या जो मेंटली स्ट्रगल कर रहे हैं? क्योंकि एज अ मतलब एज एन एस्पिरेंट मुझे पता है कि हम लोग मेंटल हेल्थ पे बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं ड्यूरिंग आर प्रिपरेशन ऑफ 2 years. और आई थिंक दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी पर्सनल टू मी, क्योंकि मेरे जो बाल आपको सफ़ेद दिख रहे हैं ना, मैं बता रहा हूँ मेरा मोस्ट ऑफ दी जो हेयर फॉल और ये जो हेयर का ये कलर जो बदला है सब बिट्स और आईटी के टाइम जो मैंने 2 साल की जर्नी उसी में बदला है. तो आपकी क्या रिकमेंडेशन उन बच्चों के लिए जो थोड़ा मेंटली स्ट्रगल कर रहे हैं, ये वो कैसे कोप करें इस चीज़ से? यार बाल के किस्से तो मेरे भी हैं. मतलब मैंने बढ़ाने तभी शुरू किया बट हाँ ठीक है मजाक सेट के. यार देख, स्ट्रगल, फेलियर, सेटबैक्स ना ये सब एक फेज होते हैं मेरे मानने से. आज है कल नहीं होगा, फिर शायद वापस आ जाएगा. बट जो आपका माइंडसेट होता है ना वो होना चाहिए कांस्टेंट. आपका विनिंग इज अ माइंडसेट मेरे हिसाब से, राइट? आप इतना बार बाउंस बैक कर सकते हो अपने फेलियर से, वो इंपॉर्टेंट है. दैट इज द ओनली थिंग जो आज हम लोग को एज अ जनरेशन सबसे ज्यादा ध्यान देनी चाहिए. हम लोग फेलियर को ना बहुत ग्लोरीफाई कर रहे हैं. राइट. मतलब ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए बट उसको वक्त बहुत दे रहे हैं, अपने ऊपर चढ़ने दे रहे हैं उसको. भाई कुछ हुआ बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ और अच्छी बात है, लर्न फ्रॉम इट, मूव टू समथिंग एल्स या वापस ट्राई करो. उसको अपने ऊपर हावी मत होने दो मेरे हिसाब से. एंड आई थिंक इसका सबसे बढ़िया तरीका जो है यार, जो आई थिंक जो मैंने खुद भी इंस्टॉल किया अपने अंदर, वो ये है कि
एक बेसिक लेवल तक आने के बाद ना कि भाई मैंने अपनी लाइफ में बेयर मिनिमम अचीव कर लिया है, उसके बाद ना आपको यू हैव टू थिंक beyond yourself, you have to think beyond your peers, beyond your environment. Start working towards something selfless. आपको एक there should be some motive for in life, है ना? You can't just be I mean भाई जितने aspirants आज हैं, जितने बच्चों आने वाले बच्चे हैं, ये सब बहुत ही creamiest mind हैं across the world, not just in India. बहुत premier दिमाग वाले लोग हैं सब, and हम लोग एक basic life नहीं जी सकते. Otherwise it will just be a waste of talent that we have been blessed with, right? राइट तो मेरे हिसाब से यार एक सेल्फलेस अप्रोच रखना टुवर्ड्स व्हाट वी वर्क फॉर, टुवर्ड्स व्हाट वी बिल्ड, एंड टू वर्क ऑन समथिंग दैट विल हैव अ इम्पैक्ट दैट आउटलिव्स एनी ऑफ अस. तो आज से 10, 50, 100 साल बाद भी लोग याद करें कि भाई जो ये चीज है, ये ना कि सिर्फ इंडियंस को इम्पैक्ट देती है, ना सिर्फ एशियंस को, बट ह्यूमैनिटी एज ए स्पीशी पूरे को बहुत बड़ा इम्पैक्ट दे रही है आज भी. राइट वो चीज मेरे हिसाब से यार एक एंडलेस सोर्स ऑफ मोटिवेशन है हम सबके लिए, होना चाहिए हम सबके लिए रादर, एंड दैट इज द ओनली थिंग आई थिंक जो हम लोग को पुश फॉरवर्ड करने के लिए एक हौसला देगी. राइट राइट दैट वाज एक्चुअली वेरी गुड. मतलब द लास्ट आंसर टू द लास्ट क्वेश्चन वाज एक्चुअली वेरी गुड. और हाँ मतलब आई थिंक सारे क्वेश्चन हमने आंसर कर दिए हैं जितने मुझे एज एन एस्पिरेंट जो आते हैं, जो मैंने आपसे पूछे हैं. बाकी अगर और कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ फील फ्री टू ड्रॉप देम इन दी कमेंट्स बिलो. वील ट्राई टू आंसर मोस्ट ऑफ देम. बाकी थैंक्स अ लॉट नागा भाई ज्वाइन करने के लिए, यार टाइम निकालने के लिए थैंक्स अ लॉट. बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके. मतलब ये लास्ट वाला आंसर तो जो आपने दिया है, मैं बता रहा हूँ प्रॉपर क्या आंसर दिया, मतलब मज़े ही आ गए. अरे सार्थक भाई इनफैक्ट मैं पता है मैं आप लोग को यार कब से आप लोग को मैं आई थिंक जब से स्टार्ट किया आप लोग यार तब से मैं आप लोग के साथ हूँ. मतलब डिनर पे बात तो होती है हमारी ऑब्वियसली हर दिन, बट मैं बहुत था कि भाई मेरे को आप लोग के बच्चों से इंटरेक्ट करना, बात करनी है. तो आई थिंक ये बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म आपने मुझे दिया. सो आई थिंक इट इज माय ऑनर टू बी हियर विद यू. बिल्कुल बिल्कुल. काफी अच्छा था टाइम. तो हाँ बस इसी के साथ बाय बाय कर लेते हैं. बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो. तो वो इनोवेशन वाली जो फीलिंग है, वो जो इनोवेशन वाला जो माइंडसेट है कि कोई चीज़ बनाई जाए, कोई चीज़ बिल्ड करी जाए, उस आपको पैटर्न्स देखने आने चाहिए कि स्ट्रगल, फेलियर, सेटबैक्स ना ये सब एक फेज होते हैं मेरे मानने से. एकेडमिक्स प्ले तो करते हैं मतलब रोल. आपको एक सेल्फलेस अप्रोच रखना टुवर्ड्स व्हाट वी वर्क फॉर, टुवर्ड्स व्हाट वी बिल्ड, एंड टू वर्क ऑन समथिंग दैट विल हैव अ इम्पैक्ट दैट आउटलिव्स एनी ऑफ अस. तो आज अटेंडेंस है नहीं यहाँ पे आप काफी फ्लेक्सिबली काम कर सकते हो.